बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह जिस भूमि पे हम रखते हैं उसको दिन में जब भी समय मिले बार नमन जरूर करना चाहिए। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने देश को माता के रूप में स्वीकार किया है। हम लोग सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं और इसीलिए भारत सर्व संपदा संपन्न देश है। यहाँ पहाड़ भी है, यहाँ नदियाँ भी हैं, यहाँ समुद्र भी है, यहाँ संपदा भी है, यहाँ खनिज भी है। क्योंकि माँ ही वह शक्ति है जो अपने बच्चे को स्वस्थ देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, सब कुछ देती है। इसलिए भारत हमारी माँ है और इन्हीं के संरक्षण में भारत देश अनवरत आगे बढ़ रहा है। तमाम आक्रमणकारी हमारे बीच में आए, अंग्रेज आए, मंगोल आए, दंगो चंगेज आए, कितनी बार इसको लूटा खसोटा, लेकिन फिर भी हम अपनी समृद्धि को बार बार हासिल करके अनवरत आगे बढ़ते गए, अनवरत आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी क्रम में आपने जब 2014 में एक विराट व्यक्तित्व के नेता, एक गरीब घर से निकला हुआ व्यक्ति जो अनवरत भारत को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना को लेकर अपने हृदय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ अपनी जीवन यात्रा चालू किया और धीरे धीरे चलते चलते गुजरात से जब दिल्ली की राजनीति में आपके मजबूत वोटों की बदौलत पहुंचा, तो आपके दिए हुए आशीर्वाद को उसने 5 वर्ष में ही सबसे पहले साबित कर दिया कि भारत की जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे दिल्ली भेजा है वह विश्वास उसका टिकेगा नहीं। उसने सर्वप्रथम पहला काम किया कि हर गरीब, हर मजलूम, हर तबके के लोगों का बैंक खाता खुलवाया। तो जब बैंक खाता खुलवाना आपके प्रधानमंत्री ने चालू किया तो लोग हंस रहे थे। हमारे तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, हरिचंद्र बाबा हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, 2012 से इनके साथ में काम कर रहा हूँ। ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता जब हम लोग बैंक खाता खुलवाने के लिए कैंप लगवाते थे तो विपक्षी पार्टी, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम लोगों के ऊपर हंसते थे कि जेब में एक हथेला नहीं है तो सबका खाता खुलवा रहे हैं। उनको ये नहीं पता था कि गरीब के मर्म को जानने वाला एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है कि उसकी योजना के बारे में शायद कोई जानता हो। तब किसी ने क्या सोचा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी योजना करने जा रहे हैं कि जिसका धन उसके खाते में पहुंचे, और उस खाते में पहुंचने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने 0 बैलेंस का खाता खुलवा दिया। हर व्यक्ति का खाता खुल गया। जब खाता खुल गया तो सारी योजनाओं को उन्होंने ऑनलाइन किया और ऑनलाइन करके जब डायरेक्ट खाते में पैसा भेजना चालू कर दिया, तब इन विपक्षी नेताओं को समझ में आया कि वह कितनी बड़ी योजना थी जिसपे हम लोग हंस रहे थे, और किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सिर्फ बैंक का खाता खुला के मेरे जेबों पे सिलाई मशीन चला दिया। उनके हक पे जिस तरीके से हम लोग तहसील ब्लॉक और योजनाओं के माध्यम से बैठ के अपने नाथ सहती रिश्तेदार परिवार को उनके योजनाओं पे डाका डाल डाल के अपना पैसा दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार अंकुश लगा दिया। ये जुझलाहट तभी से चालू हुई जब आपके धन पे डाका डालने वाले लोगों के जेबों में नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम ऑनलाइन माध्यम से पैसा भेजकर पहली बार जब अंकुश लगाया, तब उनको लगा कि तो मेरी जेब ढीली करने की व्यवस्था बना दी। और तब गांव में बैठा हर गरीब मजलूम को एहसास हुआ कि जिस 0 बैलेंस खाते को लेके तमाम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, एक रिक्शा चलाने वाला, एक खोमचा लगाने वाला, एक घर चलाने वाला, एक दूध बेचने वाला बैंक में खाता खुलाए जब जा रहा था लोग हंस रहे थे, उसका क्या लाभ है जा रहा है। और पहला लाभ मिला कि मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और सब्सिडी सीधे खाते में कर दी। जब खाते में सब्सिडी जाने लगी तब एजेंसियों जो बड़े बड़े ठेकेदार गैस एजेंसी वाले थे, सबसे पहली बौखलाहट उनको आई कि चोरी बंद। जो रुपया सरकार का आया सीधा उपभोक्ता के खाते में, सीधा महिलाओं के खाते में, सीधा गरीबों के खाते में जाने लगा। उसमें जो डकैती डाला करते थे सब्सिडी के नाम पे, और डकैती डालना बंद हो गया। फिर दूसरा काम नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया, खाद पे अंकुश लगाया।
जिस तरीके से तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार को थोड़ी देर से नाश्ता रोक दीजिए, उसके बाद का हम लोगों की आधे घंटे का चौपाल समाप्त हो, उसके बाद सबको जलपान के साथ खाएंगे तो मजा आएगा। आप लोग खाएंगे, मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं, ये भूख बड़ी चीज है। दूसरा काम जो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों पे अंकुश लगाया, 2014 से पहले जो खाद की लाइन लगाते थे लोग सबको याद होगा, 1 बोरा यूरिया 2 बोरा यूरिया के लिए लाइन लगा के खड़े होते थे, पुलिस की लाठियों की चटचटाहट सुनाई देती थी, कई लोग मारे जाते थे, कई लोग गिर पड़ते थे, तब कहीं जाके 1 बोरा यूरिया 1 बोरा DAP उनको मिल पाता था। जैसे ही फसल कट के तैयार हुआ, हम पहले से ही 2 महीना 4 महीना पहले खाद खरीदना चालू करते थे कि ब्लैक न बिकने पाए। लेकिन जब मोदी जी ने कंपनियों के उस चोरी पे अंकुश लगाया, यूरिया को नीम कोटेड किया, और जो यूरिया सीधा फैक्ट्रियों में जाती थी किसानों के नाम पे, सब्सिडी पास पे आते थे, जब वो बंद हुआ तो आज यूरिया मार्केट में बदबू कर रही है। अब चाहे जब जाइए खाद आपको उपलब्ध होती है। 2014 के बाद कोई भी किसान बता दे कि डाई खाद के लिए, यूरिया खाद के लिए कहीं किसी को लाइन लगाना पड़ा। 2014 से पहले जो यूरिया, जो DAP अफीम की तरह मिलती थी, वो बदबू करने लगी। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब हर घर गैस कनेक्शन दिया जा रहा था, तो विपक्षी पार्टी सपा की सरकार से फंस रहे थे कि गैस तो है ये नहीं है, कनेक्शन बांट रहे हैं। इनको क्या पता था कि आप एक टुकड़े दबा के सबको गैस कनेक्शन भी देंगे और गैस भी देंगे, गैस की सब्सिडी भी देंगे, और सरकार ने कर दिखाया। आज देख रहे हैं कि जिस गैस के लिए हम रात भर लाइन लगा के अपने गैस पर बैठ के इंतजार करते थे कि कल गैस की गाड़ी आएगी, मैं 1 सिलेंडर लेके जाऊंगा, 1100-1300 रुपए उस टाइम में ब्लैक मार्केटिंग से हम गैस लेके जाते थे। वही गैस जब एजेंसी आपके घर घर घूम के देने लगी और सब्सिडी सीधी खाते में आने लगा, तो सबके मुंह पे ताला लग गया कि जो गैस हम नहीं दे पा रहे थे, आज लोग मारे गैस सिलेंडर विक्रेता फिर रहे हैं, और हर उपभोक्ता घर पे आराम से बैठा है कि अभी खत्म होगा तो 1 घंटे गैस ले आएंगे। व्यवस्थाएं बदल गई। 10 साल में, 60 साल में जो नहीं हो पाया, मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में उसको बदल दिया, उसको परिवर्तित कर दिया। कैसे हुआ? क्या भारत का क्षेत्रफल बड़ा हो गया क्या? ये आदमी को 4 हाथ हो गए क्या? हमारा नौजवान भाई, हमारा बुजुर्ग, हमारी माताएं माने खाना पीना छोड़ दी, पैसा बचने लगा क्या? ऐसा कुछ हुआ? आज जिस बिजली के उजियारे में बैठ के हम चौपाल कर रहे हैं, यह बिजली लुका छिपी का खेल खेलती, कभी दिन पाए ली, कभी रात पाए ली। ये सपना हुआ करता था। कल्पना करते थे कि काश हम भी शहर में रहते तो हमको भी 12 से 14 घंटा बिजली मिल पाती। आज गांव में जब आपको 18 से 22 घंटा बिजली मिल रही है, हेलो, 18 से 22 घंटा बिजली जब आपको मिल रही है, तो क्या चेहरे पे मुस्कान आई कि नहीं आई? 2014 से पहले ये बिजली कहाँ थी? कौन लेके चला गया था ये बिजली? सरकार। आज आपने 10 साल जो ये सरकार बनाया है, उसका परिणाम और उससे पहले के सरकार का परिणाम। मोदी जी ने क्या किया? मात्र और मात्र भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, सही योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाया। पैसा इतना इफरात हो गया कि बिजली भी मिल रही है, गैस भी मिल रहा है, खाद भी मिल रहा है, सम्मान निधि भी मिल रही है, राशन भी मिल रहा है। सारी व्यवस्थाएं सुगमता से, सुलभता से हर घर हर परिवार जो जिस विधा का लायक है उस विधा में उसको प्राप्त हो रहा है। कैसे संभव हुआ? किसने किया ये सब? अब आप कहेंगे मोदी जी ने नहीं किया। मैं अपने हर भाषण में कहता हूँ, मोदी जी से भी पहले 2004 में जो आदरणीय अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, तब भी तमाम योजनाएं सरकार लेके आई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो सड़कों का जाल आप देख रहे हैं, मोबाइल जो आप बात करते हैं, दूरसंचार की योजना, ये सारी योजनाएं जो पाइपलाइन में आदरणीय अटल बिहारी जी के टाइम में लागू हुई थी, चालू हुई थी,
आपने अपने मजबूत वोटों को बदौलत उनको दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो योजनाएं तो अधर में। लेकिन जब वही आपने नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री 2014 में अपने वोट के बदौलत बना के भेजा, तो उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जब प्रधानमंत्री के आगे निकले, तो 14 से लेके आपका 17, 19 और 19 से लेके फिर आपका 22, इन 10 सालों में योजनाएं एकदम निकल के दिखने लगी। और इसलिए दिखने लगी कि नरेंद्र मोदी को काम करने से रोकने वाला कोई विपक्ष नहीं आपने। तो ये आपकी मजबूती है, आपने इतनी सबलता दी उनको कि आप खुल के काम कीजिए, सदन हो या सदन के बाहर कोई आपका हाथ रोकने वाला नेता नहीं। और जब इसी सबलता के साथ, इसी मजबूती के साथ आप अपने प्रधानमंत्री को पुनः इस बार दिल्ली के गद्दी पे बैठाएंगे, तो तमाम ऐसी योजनाएं जो भविष्य के गर्भ में है, इस पंचवर्षीय योजना में फिर से उभर के सामने आएंगी और हमारे जनमानस को। और भारत के मस्तक पे जो सबसे बड़ा कलंक था, कश्मीर का मुद्दा, जिसमें हमारे आपके बीच के हमारा आपका भाई, हमारा आपका बेटा, जिसमें हमने भी अपने गांव से अपने एक मित्र को खोया है, कश्मीर की सरहद पे जाता था, देश की रक्षा करते हुए आतंकवादियों के द्वारा मार दिया जाता था। ऐसे कश्मीर के कैंसर को मोदी जी और अमित शाह जी ने एक झटके में 370 हटा के आज कश्मीर से तमाम व्यवसाय भारतवर्ष को मिल रहा है। जिस कश्मीर को हम अपने पैसे के बदौलत पाल रहे थे, मोदी जी ने ऐसा बनाया कि आज वो कश्मीर हमको पैसा देने लगा। पर्यटन के माध्यम से तमाम फंड वहाँ पे जनरेट होने लगा, व्यवसाय के तमाम साधन वहाँ उपलब्ध हो गए। इस बार मैं जम्मू कश्मीर गया था, हमें अपने उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला व्यक्ति मिला जो वहाँ पान लगाता है। हमने उससे पूछा कि अब कैसा लग रहा है आपको? बोला बड़े ही ढंग से, बड़े ही से। अब बिना डर के मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ। 2000 होता है कि लगभग 12 वर्ष से मैं यहाँ पे हूँ। जो आजादी हमको दूसरे बार जब मोदी सरकार में आए, जैसे 370 हटा मिली, वो आजादी कभी नहीं थी। हम लोग 5 बजे दुकान बंद कर देते थे, घर में दुबक के रहते थे, सवेरे माहौल पता करते थे कि जाने लायक है कि नहीं जाने लायक है, तब जाके दुकान लगाते। तो जो भी व्यवस्था, जो भी अवस्था भारतवर्ष की, जो प्रकृति चेंज हो रही है, पूरे विश्व में भारत की जय जय गान जो हो रहा है, उसका एक और एकमात्र कारण है कि जनवरिया से आपने कमल का बटन दबा के नरेंद्र मोदी को दिल्ली का प्रधानमंत्री पुनः उसी अभियान में एक बार नरेंद्र मोदी जी आपके बीच में हरीश द्विवेदी के रूप में अपना घोड़ा दीजिए, जिसको अश्वमेध का घोड़ा हमको पूरा उस घोड़े को दिल्ली पहुंचाना है, जो बस्ती के विकास के लिए अनवरत दिनों रात काम करता है। 24 घंटे किस प्रकार बस्ती में विकास हो पाए, किस प्रकार बस्ती की सड़कें बन पाए, किस प्रकार बस्ती में शिक्षा की व्यवस्था बन पाए, किस प्रकार बस्ती में स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधर पाए, उसके लिए अनवरत काम करने वाले हरीश द्विवेदी जी को जो एक बार फिर हमें हाथ जिता के नरेंद्र मोदी जी के लिए भेजेंगे, तो बस्ती का विकास रुकने नहीं पाएगा। उसी का निवेदन करने आपके अपने परिवार से, जिनको कई पीढ़ियों से आपने लगातार अपने समर्थन के माध्यम से रुधौली का स्थान बनाया, ऐसे अक्षमा से आदरणीय श्री पुष्करा आदित्य सिंह जी आपके बीच में आए हैं। आपसे अनुरोध करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने जनता से सहयोग के लिए निवेदन करें। आदरणीय पुष्कर जी।